नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के बीच एक कथा लेकर आया हूँ। इस कथा को अगर आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आपको समझ में आएगा कि श्री कृष्णा मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसका क्या अर्थ को समझाया गया इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो मैं दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह न केवल कुरुक्षेत्र युद्ध के संदर्भ में था, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक दिव्य ज्ञान का स्रोत बन गया। गीता के श्लोकों में श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को ये समझाते हैं कि उसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होना चाहिए। प्रसंग महाभारत युद्ध का आरंभ। महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ होने वाला था तब अर्जुन अपने परिजनों, आचार्यों और मित्रों को अपने सामने देखकर मोह और शोक में डूब गए। उन्होंने अपने धनुष बाण त्याग दिए और कहा कि वे इस युद्ध को नहीं लड़ सकते। ये देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य ज्ञान दिया, जिसे हम आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी वह थी, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ये केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक प्रेरणादायक वाणी है। गीता के प्रमुख उपदेश एवं डर मत का महत्व। भगवद गीता के विभिन्न श्लोकों में श्री कृष्ण ने जीवन, धर्म, कर्म और आत्मा के विषय में विस्तार से बताया। यहाँ हम उन प्रमुख उपदेशों को समझेंगे जो डर मत, मैं तेरे साथ हूँ के संदर्भ में आते हैं। 1. आत्मा अमर है, मृत्यु का भय मत रखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह अविनाशी और शाश्वत है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर रहती है, इसलिए मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद गीता 2.20। अर्थ, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। ये सदा से है और सदा रहेगी। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। 2. कर्तव्य का पालन करो, परिणाम की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य को केवल अपने कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणाम पर। जब हम परिणाम की चिंता करते हैं तो डर और असमंजस में पड़ जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता 2.47। अर्थ, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल की चिंता मत कर। 3. मैं हर जगह हूँ, तू अकेला नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वे हर जगह व्याप्त हैं। जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है वे उसकी सहायता के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवद गीता 18.66। अर्थ, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। 4. भय का त्याग करो, श्रद्धा रखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी शरण में आता है वह भयमुक्त हो जाता है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोध्यन्तः परस्पर, कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवद गीता 10.9। अर्थ, जो मुझ में लीन है वे भयमुक्त होकर मेरे नाम का जप करते हैं और सदा आनंद में रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का आधुनिक जीवन में महत्व। आज के समय में भी जब जीवन में चुनौतियां आती हैं, जब हम हताश या निराश हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण की यह वाणी हमें याद दिलाती है कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। कैसे अपनाएं डर मत, मैं तेरे साथ हूँ को जीवन में? आध्यात्मिक विश्वास रखें, ये जाने कि आप अकेले नहीं हैं, परमात्मा सदैव आपके साथ है।
मृत्यु का भय त्यागे, आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से भयभीत न हो। परिणाम की चिंता न करें, केवल अपने कर्म पर ध्यान दें। साहस और धैर्य बनाए रखें, हर परिस्थिति में धैर्य रखें और आत्मबल बढ़ाएं। ईश्वर में समर्पण करें, जब जीवन में कठिनाई आए तो ईश्वर का स्मरण करें। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश कि डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। जब भी हम जीवन में किसी भय या संदेह का सामना करें, हमें गीता के इन दिव्य उपदेशों को याद करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हैं, जब हम बिना किसी डर के अपने कर्म करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में भगवद गीता के ज्ञान को अपनाते हैं। अतः डर को त्यागो, साहस रखो और यह विश्वास रखो कि श्री कृष्ण सदा तुम्हारे साथ हैं।